Hello, welcome to Lockdown e-Pathshala Ramgarh. I am Ruma Kumari, English teacher from KB High School, going to teach class 9 English from B High. Listen to The Sound of Music. It has two parts. Part 1, Evelyn Glennie listened to sound without hearing it. And part 2, The Sound of Bismillah Khan. It is written by Deborah Carlo. Now we discuss the part 1. The part 1 is Evelyn Glennie listened to sound without hearing it. It is the first part topic and it is written by Deborah Carlo. Now we discuss the introduction. It is an inspiring story of a deaf girl named Evelyn Glennie. She has reached the top position as a drum player. It is a wonder how she listened to the music without hearing it. In fact, Evelyn's story reflects the victory of the spirit over the body. Instead of hearing musical sound through her ears, she listens to them through every part of her body. That means ये कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि डेफ गर्ल है, जिसे सुनाई नहीं देता है और वो एक ऐसा काम कर गई जो कि मतलब एक डेफ पर्सन के लिए बहुत ही मुश्किल है। और हम इस स्टोरी में देखेंगे कि किस तरह से वो क्या करती है, किस तरह से वो म्यूजिक को सीखती है और अपने कान से नहीं बल्कि अपने बॉडी में उसको फील करती है। लेट्स कम टू द स्टोरी। एवलिन ग्लेनी वॉज अ स्कॉटिश गर्ल। वो एक स्कॉटलैंड की लड़की है और शी लॉस्ट हर हियरिंग पावर ग्रेजुअली। उसका जो हियरिंग पावर है वो धीरे धीरे करके उसे खत्म हो जाता है। हर पेरेंट्स नोटिस्ड इट व्हेन शी वॉज ओनली 8 years old। और उसके मम्मी तभी वो जानती है कि मेरी बहन मतलब मेरी जो बेटी है वो डेफ हो रही है या डेफ हो गई है जब वो 8 years की थी। By the time she was 11, her teachers advised her parents to send her to a school for the deaf। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो 11 साल की होती है तब उसके टीचर को भी पता चलता है कि वो एक डेफ लड़की है और तभी वो उसके पेरेंट्स को यानी कि एवलिन के मम्मी पापा को वो एडवाइस देती है कि वो अपने बच्चे को किसी डेफ स्कूल में एडमिट करे और वहां पढ़ाए। But Evelyn refused to accept defeat. She was determined to lead a normal life. लेकिन एवलिन को ये चीज़ पसंद नहीं आया। वो सोचे कि हार नहीं मानेंगे, जो हम चाहते हैं वही करेंगे और उसने एक नॉर्मल लाइफ जीने का फैसला किया। एंड टू कंटिन्यू विथ हर म्यूजिक शी डिसाइडेड टू प्ले जाइलोफोन। और उसको इच्छा था म्यूजिक सीखने का, तो उसने जाइलोफोन को सीखा। सो लिसन इट नॉट थ्रू ईयर्स बट सेंस इट सम अदर वे। और फिर क्या हुआ कि वो अपने कान से तो नहीं सुन सकती थी लेकिन उसको दूसरे तरीके से उसने महसूस किया। दैट इज थ्रू हर डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। और उसने वो अपने बॉडी में अनुभव किया, उस वाइब्रेशन को उसने महसूस किया। शी ज्वाइंड रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। और फिर आगे चलकर उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में ज्वाइन किया फॉर 3 years डिग्री कोर्स। शी हैड गॉट द टॉप अवार्ड्स और वहाँ उसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। उसके बाद उसने बहुत सारे अवार्ड भी मिले। एवलिन ग्लेनी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द हैंडीकैप्ड। वो एवलिन ग्लेनी जो है वो एक इंस्पिरेशन है हैंडीकैप्ड लोगों के लिए। शी गिव्स फ्री परफॉर्मेंस टू रेज फंड्स फॉर प्रिजन एंड हॉस्पिटल एंड फॉर द डेफ चिल्ड्रन। उसने जो भी पैसा कमाया सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि उसने डेफ चिल्ड्रन के लिए, प्रिजन्स के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए भी कंट्रीब्यूशन दिया अपने अर्निंग को। In this story, we see that a deaf girl learns music by conquering spirit over the body। और क्या है कि इस कहानी में हम क्या देखते हैं कि एक लड़की जो है वो डेफ होने के बावजूद भी वो अपने बॉडी के द्वारा उसने म्यूजिक को सीखा क्योंकि उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन था। सो इट इज द लेसन गिव्स अ लेसन दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, वी नीड ओनली डिटर्मिनेशन। सिर्फ हमें डिटर्मिनेशन की जरूरत है। I hope that you have understood it. So thank you.